प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसके के जरिए हम सैंपल लेते हैं, और सैंपल जो है वो उस वक्त दिया जाता है जिस वक्त हमें पॉपुलेशन के तमाम एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना पॉसिबल ना हो रहा हो, तो हम वहाँ सैंपल का सहारा लेते हैं। लेकिन अब वो किस तरीके से ली जा सकती है, उसमें दो मेजर मेथड है, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो आपको पॉपुलेशन के ऑल आइटम्स, या आप इन्हें यूनिट्स कह सकते हैं, सैम्पलिंग यूनिट्स, वो नॉन होते हैं, ठीक है, और आप उनमें से रेंडमली जो है वो चीजें या आइटम्स जो है वो पिक कर रहे हो। तो जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो आइटम्स की तादाद है या यूनिट्स की तादाद है वो मालूम होना लाजमी नहीं है, इसमें सिर्फ हम अपनी प्रेफरेंस को या अपनी जजमेंट को जो है वो यूज करते हुए सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। तो ये इन दो मतलब जो टेक्निक्स हैं उनमें मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब रियल लाइफ में इसकी जो एग्जांपल है वो मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ। फर्स्ट करें हमारे पास एक पॉपुलेशन में 12 कैंडीज जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, और हमने देखना है कि ये कैसी कैंडीज हैं, ठीक है। मतलब अब इसके लिए दो टेक्निक्स हो सकती हैं, इसलिए मैं दो पर्सन्स को यहाँ पर जो है वो लिख रहा हूँ, ए पर्सन और बी पर्सन। फर्स्ट करें ए पर्सन यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। वो रेंडमली जो है मतलब जो पॉपुलेशन है इसमें से 25% जो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं वो पिक करते हैं, कैंडीज पिक करते हैं। मतलब अगर फर्ज करें वो इस कैंडी को पिक कर रहे हैं तो इसके पिक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/12 है, ठीक है। तो ये एक रेंडमली मतलब हो सकता है, ये पिक हो सकता है, कोई भी पिक हो सकती है, ठीक है। ऐसा उन्होंने कोई सी तीन जो कैंडीज हैं वो पिक कर ली हैं, ठीक है। फर्ज कर लें ये तीन कैंडीज उन्होंने पिक की, चूंकि इसमें वो कोई कलर पे नहीं जा रहे बल्कि वो रेंडमली पिक कर रहे हैं। जबकि बी पर्सन जो है वो प्रेफरेंस पे जा रहे हैं, और फर्ज करें कि उन्हें वाइट कलर की कैंडीज जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, वो इसे पिक करते हैं, और इसी को मतलब 25% जो उन्होंने डाटा कलेक्ट करना था उसमें ये तीनों ही कैंडीज वो पिक कर लेते हैं, और इसकी बेस के ऊपर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, और ये रेंडमली जो पिक हुई हुई कैंडीज उनके ऊपर रहते हुए रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो अब जो एरर है उसकी जो मतलब परसेंटेज है बी पर्सन के केस में ज्यादा होगी, ठीक है, यहाँ पर एरर ज्यादा है। अब एरर क्या है, एरर को हम यू डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है, उसमें से अगर हम प्रैक्टिकल वैल्यू का फर्क देख लें, डिफरेंस ले लें, या ऑब्जर्व वैल्यू जो आई है उसका अगर डिफरेंस देख लें तो ये हमें एरर बताता है। तो इसमें एरर के ज्यादा चांस हैं, इसलिए क्योंकि इसमें जो ये सैंपल है ये होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ कैंडीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक काइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ये चूंकि रेंडमली पिक हुई थी, ठीक है, और इसमें भी चूंकि हमने जो कलर की बेस के ऊपर रेंडमली अगर पिक किया है, ठीक है, मतलब रेंडमली ही पिक हुई हैं, और ऑल जो वैरायटी है इस पॉपुलेशन में कैंडीज की उसको वो यहाँ पे पिक किया गया, तो इस लिहाज से ये एक ट्रू पिक्चर पेश करेगी और ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगी उस पॉपुलेशन का। इसी तरह से अगर मैं कंपनीज के हवाले से बात करूँ, डेली लाइफ में हम बाज जगहों पर रैंडम सैंपलिंग जो यूज करते हैं सैंपल लेते वक्त, और बाज़ जगहों पे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब जो उसमें कोटा सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग वगैरह है वो यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक पाक फैन जो एक फैंस बनाने वाली कंपनी है उसके हवाले से अगर बात करूं, तो अगर उन्होंने अपने फैंस की मतलब कारकर्दगी के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है, मार्केट में उसके एडवर्टाइजमेंट से पहले, तो वो क्या करेंगे कि वो रैंडमली फर्ज करें 20 जो है वो फैंस को पिक करेंगे, ठीक है, और उनके ऊपर जो स्टैटिस्टिक है वो लगाएंगे और देखेंगे कि क्या रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। या इसी तरह से अगर मैं एक मेडिसिन वाली कंपनी है, मेडिकल कंपनी है, अब वो जो अपनी मेडिसिन के हवाले से रिपोर्ट तैयार करेंगे, रेंडमली पिक करेंगे मेडिसिन, ठीक है, जिसके हवाले से उन्हें रिपोर्ट तैयार करनी है, और फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट उस पर लगाकर उसके हवाले से जो उनको एक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी मेडिसिन के हवाले से वो हासिल हो जाएगी। जबकि अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखें तो हमारी रोजमर्रा लाइफ में जैसे हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, ठीक है, आप देखते हैं कि जॉब्स आती हैं उनमें वैकेंसीज जो है वो उनपे कोटा सिस्टम भी होता है, यानी कुछ प्लेस के हवाले से कोटा रख दिया जाता है, बाज का सेक्स के हवाले से मतलब कि मैन या वुमेन या डिसेबिलिटी के हवाले से कोटा सिस्टम होता है उसमें, ठीक है। तो अब उसमें अगर आप देखें तो अगर फर्ज करें कि मेरिट पे 5% आ सकते हैं,
और जो कोटा सिस्टम उसमें 2 सीट्स फॉर वुमेन है, ठीक है। तो अब वो वुमेन की अगर फर्ज करें मार्क्स कम भी है, मेरिट में नहीं भी आ रहे, लेकिन वो कोटा के सिस्टम में आ गए हैं तो वो उनकी सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। इस तरह से हम ये जो सैम्पलिंग है, क्योंकि पिक करना गवर्नमेंट ने पिक करने अपने लिए एम्प्लॉय अपने उस डिपार्टमेंट के लिए, ये सैंपल ही ले रहे हैं वो पूरी पॉपुलेशन से, लेकिन उसमें उन्होंने कोटा सैम्पलिंग जो है वो टेक्निक यूज की। तो इस तरह जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसकी जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है, यानी उसकी जो टाइप्स हैं, जैसा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जैसे आप टेलीफोन डायरेक्टरी वगैरह ओपन करते हो तो उसमें आप अपनी कन्वीनियंस देख रहे होते हो कि कौन सा नंबर आपने पिक करना है, ठीक है, उसमें सब नंबर मौजूद हैं, ठीक है। जजमेंटल सैंपल्स हैं, कोटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, इस तमाम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिनके ऊपर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग के नाम आते हैं, जो कि हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में इन पे बात करेंगे।